अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं जागरी केक, यानी गुड़ वाला केक, स्पेशली शुगर पेशेंट के लिए जो ज़्यादातर मीठा नहीं खा सकते, क्योंकि शुगर यानी चीनी में ज़्यादा मीठा होता है इंस्टेड ऑफ जागरी यानी केक गुड़। तो अभी 1 कप गुड़ ले लिया अच्छी तरह पीस के, और उसके अंदर मैंने उबला हुआ पानी डाल दिया ताकि अच्छे से गुड़ डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल से डिज़ोल्व होता है। तो इसको चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि उसकी बिल्कुल सारे छोटे-छोटे पीस भी डिज़ोल्व ना हो जाए, और एंड पे जब काफ़ी हद तक हो जाएंगे डिज़ोल्व तो हम इसके अंदर छान लेंगे, ताकि ताकि जो पीस डिज़ोल्व नहीं हो चुके वो बाहर निकाल दें हम उनको, और कोई मैल कुचैल अगर है तो वो निकल जाए। और ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। इसके अंदर कोई भी फ़िज़ूल किस्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, जो भी हमारे पास चीज़ अवेलेबल होती है उनसे ही बन जाते हैं। 1 कप इसमें आटा लेंगे, इसको छान लेंगे, और आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, और आधे से हाफ़ जाएगा इसके अंदर बेकिंग सोडा। अभी छन्नी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं इससे पहले बना रही थी एक चॉकलेट केक, तो वो पानी में गई और गीली हो गई। अगर मैं स्टेन करती तो सही से हो नहीं पाता, तो इसलिए बस मेरे पास यही थी, तो मैंने इसी से जुगाड़ लगा लिया है। ज़रूरी नहीं कि हर परफेक्ट चीज़ ही हमारे पास हो तो हम उसी पे ही करें। आप कुछ अपना माइंड भी यूज़ करके और चीज़ें कर सकते हैं। तो बस मैंने इसी पे ही छान लिया था आटा। ये केक मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है, और दूसरी इसकी अहम बात कि सारी चीज़ें हमें घर पे अवेलेबल होती हैं। कोई भी चीज़ हमें बाज़ार से स्पेशली जा के लानी नहीं पड़ती, जैसे कि मैदा हो गया और ऐसी कोई भी चीज़ हो गई, तो हमें स्पेशली लानी नहीं पड़ती, जैसे कि कोको पाउडर वगैरह हो जाता है। तो इसके अंदर जाएगा जी अब 1/3 कप मिल्क और 1/3 कप जाएगा ऑयल, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज पे अगर है तो वो निकाल के 1 घंटा पहले रख लें बाहर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और डायरेक्शन एक ही रखनी है। मैं केक की हर रेसिपी में बताती हूँ कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं करनी, तो वो फिर वट-सट हो जाता है। तो इसलिए इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे अच्छी तरह से, और बैटर आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो गया। अगर आपको फिर भी लगे कि थोड़ा हार्ड है, तो इसके अंदर 1-2 चम्मच मिल्क की और ऐड कर सकते हैं आप। बैटर इसका हमने बहुत स्मूथ सा बनाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। ईज़िली हम विस्क ऊपर करें तो नीचे गिर जाए, तो बस ऐसा ही हमें चाहिए था। इसलिए मैं थोड़ा मिल्क और ऐड कर रही थी, क्योंकि काफ़ी मुझे बैटर अभी थिक लग रहा था, लेकिन अब जाके सही हो गया था आखिरकार। और अब मैंने ये पतीला यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा ऑयल डाला है, और अच्छे से इसको ग्रीस कर लूँगी ताकि साइडों पे चिपके ना, और ये वैसे भी इतना ज़्यादा चिपकता नहीं है। ये तो हम नॉर्मल माइक्रोवेव में बना सकते हैं, और माइक्रोवेव में ये 30 मिनट्स में बन जाता है। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सीरियसली आप ट्राई लाज़मी कीजिएगा। बैटर को सारे को मैं अच्छी तरह से डाल लूँगी पतीले में, ताकि कोई भी वेस्ट ना जाए, और ये इतना ज़्यादा फूलता नहीं है एज़ कम्पेयर टू एग वाले केक के, क्योंकि एग को हम जब अच्छे से बीट कर लेते हैं तो वो वैसे ही फ्लफ़ी सा बन जाता है, काफ़ी फूल जाता है। लेकिन इसमें हम एग यूज़ ही नहीं करते, एगलेस है। अगर किसी को एगलेस खाना है तो ये उसके लिए भी बेस्ट है, और जिसको शुगर वगैरह है तो वो भी ये खा सकता है। और इस पतीली में पहले से ये केक रखा हुआ था, और वो था जी चॉकलेट केक, और साथ में मैंने लोबिया की दाल पको के रखी हुई थी, क्योंकि उसका बनाना था जी सालन। और अभी मैं बनाने लगी हूँ जी केक की टॉपिंग के लिए। मैं क्रीम अभी विस्क करने लगी हूँ। इसको मैंने काफ़ी देर पहले फ्रिज में रख दिया था, इसके विस्क को भी, इसके बाउल को भी, और मैंने कुछ देर पहले ही रख दिया था व्हिपिंग क्रीम को भी। अब मैं इसके विस्क को अंदर सेट करती हूँ, और मेरी नज़र कैमरे में थी, तो इस तरह से मुझे काफ़ी देर लगी इनको सेट करने में, क्योंकि मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था। है ये बच गई थी थोड़ी सी, और बिल्कुल हाफ़ कप होगा मेरे पास व्हिपिंग क्रीम का, तो बस मैं इसी को ही व्हिप करती हूँ। काफ़ी चिल्ड है, काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है। मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, और विस्क भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी। बाउल तो एंड तक काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहा जब मैंने इसको पूरा विस्क कर लिया। और आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगी जिसके ज़रिए काफ़ी हार्ड रहती है हमारी, और बहुत ही मज़ेदार व्हिप होती है क्रीम। स्टार्ट में हमने जी लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, और फिर उसके बाद 1 मिनट गुज़र जाने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे करना है। और जब आपको लगे कि अब हो चुकी है व्हिप क्रीम, तो इसके अंदर 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको फिर विस्क करेंगे, तो इतने मज़े की हो जाती है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त। गर्मियों में हैंडल करना इसको काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो काफ़ी ईज़ी है इसको हैंडल करना भी। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा गला बैठा हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो ये इसलिए मुझे इसने
इतना ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाला तो जल्दी से ये हो चुकी थी। और अब मैं इसको रोक के चेक कर रही थी कि अच्छी तरह से इसको हो चुकी है या विप हो चुकी है कि नहीं, और उल्टा के चेक कर रही थी तो ये काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। अब मैं इसको अच्छे रिज़ल्ट के लिए कवर करके रखने लगी हूँ फ्रिज में, ताकि ये फिर से मेल्ट ना हो जाए। अब इसको कवरिंग शीट से मैं कवर करके रख दूँगी। मैं इसको चेक कर रही थी उल्टा के कि ये नीचे तो नहीं गिर रही, हालांकि नीचे इसको गिरना नहीं चाहिए जितना मैंने इसको विप किया था। खैर अब इसको कवरिंग शीट से मैं करके और कवर रखने लगी हूँ फ्रिज के अंदर। अब मैं देखती हूँ कि मेरा केक बेक हो चुका है कि नहीं, क्योंकि केक को भी रखे अब मेरे 35 मिनट हो चुके थे, तो अब उसको चेक करने की बारी थी। फाइनली जी ये हो चुका है मेरा केक बेक, लेकिन इसको फिर भी चेक कर लेती हूँ टूथपिक के साथ कि ये हो चुका है बेक या नहीं। 2-3 जगहों से करती हूँ, सेंटर से स्पेशली, तो ये मेरा बहुत अच्छे से हो चुका था। लेकिन अब मैंने रख दिया जी सेकंड, जो मैंने जागरी केक बनाया, तो अब उसको रख दिया 30 मिनट्स के लिए या 35 मिनट, जितने उसने बेक होने के लिए टाइम लिया ले सकता है जी। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी सा हो गया था। और मेरे पास कोई टर्निंग टेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर एक चीज़ हो, आप अपना जुगाड़ भी लगा सकते हैं अगर आपका दिमाग है तो। और ये है जी पतीले से मैंने निकाल लिया, मैंने गर्मा गर्म निकाल लिया, क्योंकि बेसब्री कम हूँ तो मेरे से इतना वेट नहीं होता कि मैं इसको ठंडा करूँ बहुत ही ज़्यादा, तो बस हल्का से ही था तो मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया। और ये हमारे पास मज़ेदार सा स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। स्पॉन्ज बनाने में तो मैं परफेक्ट बन गई हूँ, मतलब कि एक्सपर्ट हो गई हूँ, बहुत ही अच्छे मैं स्पॉन्ज बना लेती हूँ, एगलेस भी और एग वाले भी। लेकिन अभी मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुई उसमें, इसको अच्छे से डेकोरेट करने में, लेकिन उसमें भी हो जाऊंगी। तो अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, ना मेरे पास पाइपिंग बैग थे, तो मैं वैसे कुछ अपना ही जुगाड़ लगा रही थी। ये मैंने दूध के अंदर चीनी डिज़ोल्व की हुई थी और उसी से ही मैं इसको कर रही थी डेकोरेट। आइसिंग अभी मुझे इतनी ज़्यादा आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ अपनी तरफ से कि एक ना एक दिन तो परफेक्ट इंशाल्लाह बन ही जाऊँगी। केक सीखने में मुझे 10 साल लगे हैं। और अभी मेरे पास था जी ये मेटल स्टील का स्केल, तो इसी से ही मैं कर लेती हूँ डेकोरेशन, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है लोग यही कर रहे हैं। और बिजनेस के लिए यही ज़्यादा बेस्ट रहता है कि ज़रूरी नहीं कि वो आप शॉप पे जाएँ और सारी चीज़ें पहले ले आएँ, सीखने से पहले ही सारी चीज़ें ले आएँ और बाद में सीखें तो वो सीखने तक ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सीख के और बाद में वो चीज़ें लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। 3 लेयर का मैं बना रही हूँ केक, और ये है जी तकरीबन 2 पाउंड का केक है, और इसकी लेयर्स हैं जी 3। क्रीम मेरे पास काफ़ी थोड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी इसको वेस्ट नहीं करना, इसको यूज़ कर लेना। काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलते जल्दी से इसको यूज़ कर लेती हूँ, इससे पहले कि ज़ाया हो जाए। लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी हो चुका है। मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। मुझे तो खैर अपनी फ़र्स्ट ट्राई काफ़ी पसंद आई है, ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। और आप लोगों को कैसी लगी है तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और अब है ये जागरी केक की कुछ लोकेशन, तो ये साइड से लग गया था क्योंकि मैं बेसब्री को मैंने वेट नहीं किया और जल्दी से निकाल लिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए। और ये है जी केक की फाइनल लुक, जो मैंने क्रीम चॉकलेट केक बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बना था, टेस्ट में A1 था। सारा टाइम तो मैंने केक बनाने में ही लगा दिया था, तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं दाल बनाऊं, यानी लोबी की दाल बनाऊं और डिनर रेडी करूं। तो मैंने बस फटाफट से चावल ही रखे, क्योंकि डिनर के लिए फिर दाल सेट करनी थी, रोटियां बनानी थी, काफ़ी टाइम हो जाता। तो बस मेरे पास जो चीज़ें बची हुई थी उनसे मैंने सारी ये रेसिपी बना ली। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।